हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if sin theta plus cos theta root 2, if sin theta plus cos theta equal to root 2 cos theta root 2 cos theta, जबकि थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, थीटा का मान 0 डिग्री नहीं हो सकता। देन द वैल्यू ऑफ tan theta is, then the value of tan theta is इसमें tan थीटा का मान निकालना है। एक विकल्प है √2 - 1, बी है √2 + 1, सी है √2 और डी है -√2। तो इसमें हमें सॉल्यूशन में sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, इसमें हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा इसमें जो है आपका tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो इस रिलेशन से हम sin थीटा बटे cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वही tan थीटा का मान होगा। तो इसके लिए हम cos थीटा को एक साइड में करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू cos थीटा को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √2 cos थीटा, ये इधर जाएगा माइनस cos थीटा, और cos थीटा इसमें कॉमन आउट हो जाएगा, बच जाएगा √2 - 1, ये sin थीटा। और cos थीटा को नीचे लाएंगे तिर्यक गुणा के द्वारा, तो हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ बचेगा हमारा √2 - 1। ये sin थीटा बटे cos थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा इसका, यानी tan थीटा का मान √2 - 1, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है अगला, गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट sin अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज, इसका हमें मान, देखिए हम इसमें विकल्प नहीं दे रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा का मान हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन है साइन अल्फा, बीटा माइनस अल्फा का मान हमें निकालना है इस दिए हुए रिलेशन। तो साइन अल्फा है हमारा √3/2 एंड cos बीटा
का मान 0। तो साइन अल्फा और ये साइन अल्फा √3/2 है, तो अल्फा का मान कितना होगा, किस कोण का साइन √3/2 होता है। इससे हमारा इंप्लाई ये हो जाता है कि अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री एंड cos बीटा इक्वल टू 0 है। तो किस एंगल का cos 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए बीटा माइनस अल्फा, यहां से मान रख देंगे, बीटा का मान 90, अल्फा का मान -60 है, तो 90 - 60 यानी 30 डिग्री, यानी बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ साइन अल्फा √3/2 है, तो अल्फा का मान इससे निकाल लिए, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 90 का मान होता है 0, इसलिए बीटा का मान हो गया 90 डिग्री। इसलिए बीटा माइनस अल्फा 90 - 60 हो गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इफ साइन a प्लस b, इफ साइन a प्लस b इक्वल टू cos a माइनस b इक्वल टू 1, देन पहला विकल्प है, इसमें रिलेशन देना, देन a इक्वल टू b इक्वल टू 0, b है a बराबर a इक्वल टू b इक्वल टू 45 डिग्री। अगला है c, a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30, और सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60। तो इसमें से हमें a और b का मान निकालना है, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा इसका, साइन a प्लस b इक्वल टू cos a माइनस b इक्वल टू 1, ये दिया है, तो साइन a प्लस b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है, इसलिए हो जाएगा हमारा साइन a प्लस b इक्वल टू 1। तो साइन a प्लस b इक्वल टू 1, तो a प्लस b का मान कितना होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो इससे इंप्लाई ये हो जाएगा, इससे क्लियर कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का मान साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, इसको अब लेकर हम सिद्ध कर देख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बन गया, क्योंकि cos a माइनस b बराबर 1 है, तो किस कोण का cos 1 होता है, cos 0, इसलिए a माइनस b बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने पर a और b का मान निकल जाएगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा और a जुड़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ चल रहा है, कहाँ है ऊपर से,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे 1 और 2 को ऐड कर दे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। ए का मान आ गया 45, ए का मान किसी एक में पुट कर दें, मान लेते हैं इसमें पुट कर दें, इसलिए 45 प्लस बी इक्वल टू 90 या बी इक्वल टू 90 माइनस 45 इक्वल टू 45, यानी बी का मान भी 45 डिग्री हो गया, यानी ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, दोनों का मान 45 होगा। तो हमारा विकल्प जो है बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 5x इक्वल टू sec थीटा एंड 5/x इक्वल टू tan थीटा, then the value of 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज, इसका वैल्यू पूछा है। पहला ए है 5, बी 1/5, सी 2/5, डी 0। तो if 5x इक्वल टू sec थीटा एंड 5/x इक्वल टू tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 5x है और इसमें 5/x है, तो इन दोनों से हम मान, क्योंकि 5x इक्वल टू sec थीटा एंड 5 इक्वेशन नंबर 1 एंड 5/x इक्वल टू tan थीटा, समीकरण नंबर 2। यहाँ हम देख रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो इससे स्पष्ट है कि इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके इसमें से इसको घटा दें तो हमारा ये मान निकल जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर करके, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा इसको लिख देंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको स्क्वायर कर दें तो 25x स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इसको अगर स्क्वायर कर दें तो 25/x स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 4। और अब 3 में से 4 घटा दें, समीकरण नंबर 3 में से अगर समीकरण नंबर 4 को घटा दें तो हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 25 कॉमन आउट, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और यह इसका मान क्या होगा, क्योंकि 1 प्लस हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan को उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 25x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसका मान आपका आ जाएगा
ये कितना 5, अच्छा यहाँ पर मान आपको निकालना है 25 है, तो मान आपको निकालना है 5x² माइनस 1/x², और यहाँ 25 है तो 5 को उधर भेज देंगे, फिर ये गुणा करके नीचे तो 1/5 आ जाएगा, यानी 1/5 यानी b सही, क्योंकि यहाँ 25 है तो 5 को इधर भेज देंगे, 5 एक रोक लेंगे, 5 गुणे 5 है तो 1/5 हो जाएगा, यानी 5x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1/5। ये हो गया। इसमें ये है कि इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर इसलिए हम कर रहे हैं कि स्क्वायर यहाँ है भी, और यहाँ स्क्वायर आने पर सूत्र बन जाता है, इसका मान 1 हो जाता है, तो ये इसमें पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a, sin a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, then the value of the expression, the value of the expression cos स्क्वायर a प्लस cos पावर 4a इज, इसका मान हमें निकालना है, इसका मान a1 b 1/2, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 3। यानी दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर ए प्लस cos पावर 4a इज, तो यहां पर हम इस cos का जिसका मान निकालना सॉल्यूशन में, क्योंकि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मान मालूम है, और हमें cos स्क्वायर ए प्लस cos पर 4a का मान निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन में हम cos को साइन में बदलेंगे, यानी cos स्क्वायर ए प्लस cos पावर 4a का मान निकालना है। इसको लिख सकते हैं, इसमें से cos से कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर ए इज कॉमन आउट, 1 प्लस cos स्क्वायर ए, 1 प्लस cos स्क्वायर ए हो गया, cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस cos स्क्वायर ए, साइन का मान दिया है cos स्क्वायर ए, 1 प्लस cos स्क्वायर ए, या इसको जो है cos को हमें साइन में चेंज करना है, या इसको आप लिख सकते हैं, cos को पहले हम यही चेंज कर देते हैं, तो देखा जाए ये हो जाएगा cos 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस cos पर 4 है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का स्क्वायर, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऑफ द होल स्क्वायर। अगर इसको हम
1 माइनस पूरे में से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यदि कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 घात है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इससे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए लिख सकते हैं, या इसको रुक जाइए, चलो देखिए इसको हम यहां से लेकर चलेंगे, निकालना है हमारा मान कास स्क्वायर ए प्लस कास पर 4a, तो कास स्क्वायर ए को हम रहने देंगे, वैसे कास स्क्वायर ए और कास पर 4 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए ऑफ द होल स्क्वायर इक्वल टू एक कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कास स्क्वायर ए की जगह पर हमने इस सूत्र से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। फिर इसके बाद जो दिया है कंडीशन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो चूंकि गिवन है यहाँ पर गिवन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए, ये कंडीशन के अनुसार जो क्वेश्चन में दिया है, तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन ए ऑफ द होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, और यह कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको कास स्क्वायर ए प्लस कास पर 4a बराबर लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का स्क्वायर, यहाँ से कास स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के से यहाँ साइन ए रख दिया, क्योंकि प्रश्न में दिया है साइन ए, और इसका स्क्वायर होगा तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, यानी इस तरह से ये आ गया 1, यानी कास स्क्वायर ए प्लस कास पर 4a इक्वल टू 1 होगा, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ए है 0,
बी 1 सी cos स्क्वायर थीटा, डी है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, और एक गुणा है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ही रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा गुणे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक का विक्रम होता है साइन थीटा, तो इसलिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा 1। तो इसमें यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से इसको चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को साइन में बदल दिया और ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए इसका मान 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इफ साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन पर 4 थीटा प्लस cos पर 4 थीटा इज, इसका मान हमें निकालना है। साइन पर 4 थीटा प्लस cos पर 4 थीटा, ए है 1 बी 3/4 सी 1/2 डी 1/4। If sin theta minus cos theta equal to 0, then the value of sin per 4 theta plus cos per 4 theta is a1 b 3/4 c 1/2 d 1/4। तो इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके थीटा का मान निकालेंगे, वह मान कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसी के लिए ये सत्य है। तो गिवन है साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, तो r इसको लिख सकते हैं, cos को उस साइड में ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे, इसको त्रियक गुणा कर देंगे cos थीटा, नीचे आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि इसको त्रियक गुणा करके नीचे लाने पर यहाँ 1 बचेगा। साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो इसका मान हम रख देंगे r, हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए आपका थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब इस थीटा का मान इस एक्सप्रेशन में रख के, चूंकि थीटा का मान हमारा निकल गया तो इसमें पुट कर देंगे और मान रख देंगे, तो साइन पर 4 थीटा माइन प्लस cos पर 4 थीटा, का साइन थीटा का मान होता है, या इसको थीटा का मान रख दीजिए साइन पर 4
45 डिग्री प्लस cos का पावर 45 डिग्री, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका पावर 4 प्लस cos 45 का भी मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है इसका मान। तो यहाँ 4 घात, अब 1/√2 का 4 घात, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2, √2 में √2 का 4 बार अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 यानी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 1/√2 1/√2 गुणे 1/√2, 4 बार गुणा होगा तो यह √2 का गुणा 2 और √2 का गुणा 2, फिर इसका आपस में गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1/4 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 होगा, तो इसका विकल्प नंबर आपका सी सही है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 से हम थीटा का मान निकाल लेंगे और उस थीटा का मान जितना आएगा इसमें पुट कर देंगे और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आ गया हमारा आंसर 1/2। अगला क्वेश्चन, इफ, अगला क्वेश्चन है इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री then the value of sec theta into cot theta, sec theta into cot theta minus cosec theta tan theta, cosec theta into tan theta इज, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ए है 0, बी a स्क्वायर, सी 2 एंड डी 3। यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख देंगे और सेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक 45 कॉट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 इंटू tan 45 डिग्री। इनका मान सेक 45 आप जानते हैं, 45 का मान निकालने के लिए यहाँ अगर 45 है तो यह 1 1 और यह √2 होता है। इससे हम किसी त्रिभुज ए बी सी में अगर बी 90 डिग्री है और यहाँ 45 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो सेक 45 होता है सेक कर्ण बटे आधार होता है, तो सेक 45 का मान √2/1 गुणे काट 45 का मान 1 आधार बटे लंब यानी 1/1 यानी 1 होता है, इसको 1/1 लिख लो। और कोसेक 45 कोसेक होता है कर्ण बटे लंब यानी √2/1 और tan 45 लंब बटे आधार 1/1, ये हो जाएगा √2 माइनस इसका मान भी √2 हो जाएगा, √2 माइनस √2 यानी 0, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन,
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, इफ x बराबर a sin थीटा, इफ x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा, then the value of x square plus y square, then the value of x square plus y square is, x square plus y square is, ऑप्शन है a इक्वल टू, a विकल्प है, a b है, a स्क्वायर, c विकल्प 1 एंड d विकल्प b स्क्वायर, x इक्वल टू a sin थीटा और y इक्वल टू a cos थीटा। तो सॉल्यूशन में हम चूंकि x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू a cos थीटा, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और यह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अलग अलग हम कर लें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 3। अब पुनः स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को जोड़ देंगे, एडिंग 3 एंड 4, तो हो जाएगा यह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसमें a स्क्वायर इज कॉमन आउट, a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, के अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और, तो यहाँ वृत्त का समीकरण बनता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मान निकालना है, इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, विकल्प ए है 1 बी माइनस 1 सी 4 और डी है -4, तो इसका मान निकालना है 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा, सॉल्यूशन 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 इज कॉमन आउट, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी है। या tan स्क्वायर थीटा को हम उधर ट्रांसपोर्ट कर दें तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या इसका हम यहीं से निकाल लें tan स्क्वायर थीटा आपका r tan स्क्वायर थीटा का मान आप रखिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर की जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan को हमने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan की जगह tan स्क्वायर की जगह थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1 यहां से हमने इसमें पुट कर दिया सूत्र से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4, इसको कोष्टक खोलने पर सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट, यानी 4 इंटू -1 यानी -4। इसका आंसर हो जाएगा -4, विकल्प नंबर डी। ठीक है, इसके बाद और आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।